9th फिजिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द न्यूमेरिकल्स रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। तो यहाँ पे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे जेनरेशन कर लेना, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन जो होता है ये इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का जो है मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ अ फिक्स पॉइंट देन इट विल बी स्टेट टू। तो कह रहा है कि एक पोजीशन अपनी एक बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट के अंदर है। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड। तो कह रहा है कि अगर बॉल को ऊपर से फेंका जाए नीचे तो फर्स्ट सेकंड के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना कवर। 3 की डेटा लिख ली है, तो फार्मूला लगेगा डी इज इक्वल टू 1/2 जी ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जी टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू होती है ग्रेविटी की 10 और 1, और यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट सेकंड यानी 1 रखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस 2 का टेबल इस पे 5 टाइम। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 मीटर करेगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इज़ करेक्ट। For a body accelerated from the rest to velocity of 144 km per hour in the 20 second, then the distance covered by it। तो डिस्टेंस हमें टोटल कैलकुलेट करना है कि 40 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 4 की डेटा लिखें तो टाइम कह रहा है कि 20 सेकंड और वेलोसिटी कितनी है 144 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने आते हैं 1000, और 1 घंटे के अंदर जो होते हैं सेकंड कितने आते हैं 3600। तो इनको मज़े सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है कि यहाँ पे क्या 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, और 12 का टेबल इस पे 3 टाइम, 12 का टेबल इस पे 12 टाइम, फिर इस पे 12 का टेबल इस पे 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, और इस पे 4 टाइम। 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 40। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए जो होता है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चेंज करेंगे, वेलोसिटी हमारे पास है 40 और टाइम हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है 20। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अब एक्सेलरेशन मिल गई या कंपोनेंट मिल गया, अब हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन फार्मूले के अंदर था तो इसलिए हमने पहले एक्सेलरेशन को मालूम किया। अब इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 सेम का सेम, और ए की वैल्यू ए की जगह पे रखेंगे 2, और टी स्क्वायर यहाँ पे टाइम मिला हुआ है 20 सेकेंड। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर क्या निकलेगा 400 मीटर। तो जो टोटल एमसीक्यू नंबर 5 है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इट कवर डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ अ डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर एक एक्सेलरेटेड बॉडी ने जो है टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 4 सेकंड के अंदर, तो हमें बताना है कि 1/4 डिस्टेंस पे कितना टाइम कवर करेगा। क्योंकि वो स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, सेकंड इक्वेशन से हमने प्रूव किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 4 सेकंड अगर टाइम दो गुना बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा 4 गुना बढ़ेगा। तो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस 4 गुना 1/4 हुआ है तो टाइम कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे कितना लगेगा 2 सेकंड के अंदर 1/4 लगेगा। तो 5 का ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। तो 5 का ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। 6 है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राम ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर शोन इन फिगर, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर जो है हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे टी है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए जो है बी का जो है डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ए रिलेटिव टाइम कवर कर रहा है, जबकि ए जो है टाइम और स्पीड दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर बी जो है डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है बी रेस्ट के अंदर है, और ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि बी की ए के अंदर वेलोसिटी है। तो ए की वेलोसिटी बी से हमेशा ज़्यादा होगी जहाँ पे इस ग्राफ के हिसाब से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसका 6 का जो है ए इज़ ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू 7 है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो एरिया अंडर टाइम स्पीड टाइम ग्राफ जो इक्वल टू होता है डिस्टेंस, इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। नंबर 8 है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो ये इक्वल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 9 है, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू होता है वो होता है स्पीड के, इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 10 है, कार इज एक्सेलेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम द 80 किलोमीटर पर आवर एट द टी इज इक्वल टू 0,
to 113 किलोमीटर पर आवर एट 9 सेकेंड विच ग्राफ इज रिप्रेजेंट द मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस ग्राफ को देखा जाए तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पे अलग से यूनिफॉर्म, तो ये ग्राफ नहीं होगा। तो दूसरा ग्राफ है यहाँ पे ये तो यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब ज़ीरो से वेलोसिटी का स्टार्ट ना होना चाहिए, तो ये भी ग्राफ नहीं होगा। लेकिन ये ग्राफ होगा, यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं, कुछ समथिंग स्कोर है वो यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो ये यूनिफॉर्मली ग्राफ चेंजिंग आ रही है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल से ड्रा द रिप्रेजेंटेड लाइन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर। तो सबसे पहला ये है कि वेलोसिटी ऑफ अ 400 ग्राफ मेकिंग एंगल 60 एंगल विथ एक्स एक्सिस। दूसरा है कि फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल 120 विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है। सीटा लिखे तो हमारे पास वेलोसिटी मिली हुई है 400 और जबकि थीटा हमारे पास मिली हुई है एंगल 60। तो यहाँ पे हम कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि 400 मीटर जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, ताकि हम जो है ग्राफ इजीली ड्रा कर सकें। तो यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करते हुए हम कह सकते हैं कि अब ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे जो एंगल बनाता है 90। तो कह रहा है कि वेलोसिटी जो ग्राफ बनाएंगे वो 60 का, तो 60 यहाँ पे होता है 45, तो 60 का कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 ग्राफ का, ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर जो कि हमने कैलिब्रेट किया है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। बनाना है कि फोर्स जो है 50 न्यूटन मिला हुआ है, एंगल जो है 120 है। क्वेश्चन कर लेते हैं कि 5 न्यूटन जो है इक्विवेलेंट है 5 सेंटीमीटर के, ताकि हम उसका ग्राफ जो है छोटा बन सके। तो यह एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे 90 एंगल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल कितना बनना चाहिए 120। तो 120 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 90 है, तो 90 110 और 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा फोर्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5 ए फिजिकल टू 50 न्यूटन। तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। कार इज मूविंग विथ एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर डिस्टेंस 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टू के डेटा लिखें, तो यहाँ पे डेटा के अंदर हमारे पास स्पीड जो मिली हुई है वेलोसिटी वो 72 किलोमीटर पर आवर मिली हुई है। तो जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस मिला हुआ है वो है, डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 360 किलोमीटर। तो मालूम करना है टाइम, तो फार्मूला लगेगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से टाइम को इक्वलेट करेंगे तो हमारे पास टाइम के लिए फार्मूला ये बन जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिला हुआ है, और मिला हुआ है 360, और हमारे पास वेलोसिटी कितनी मिली है 72। तो यहाँ पे 72 का टेबल जो है 1 टाइम लगेगा, और 72 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम लगेगा। तो ऐसे हो जाएगा, ये डिवाइड करा ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसके डेटा उसको पर रुका है, यहाँ पे फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 3 सोल्व करते हैं। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीच वेलोसिटी 19 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं एवरेज एक्सेलरेशन नंबर 3 की डेटा लिखे, तो हमारे पास कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब जहन नशीन कर लेना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो दूसरी वेलोसिटी मिली हुई है वो फाइनल वेलोसिटी है। हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड में इसलिए कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे टाइम जो मिला हुआ है सेकंड में मिला हुआ है, ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में हमारे पास ईजी हो। तो किलोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर के अंदर 1000 मीटर आते हैं, और 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने आते हैं 3600। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, ठीक है। और 9 का टेबल जो है इस पर 9 का टेबल इस पर जो है 4 टाइम लगेगा, और 9 का टेबल इस पर 1 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास एक्सीलरेशन हमने कन्वर्ट कर ली, तो वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास टाइम कितना मिला हुआ है डेटा के अंदर 50 सेकेंड। मालूम हमें क्या करना है एक्सीलरेशन। फार्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के वी एफ माइनस वी आई अपन टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी एफ जो हमारे पास मिली हुई है, अब ये 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया 25, तो यहाँ पे 25 ही रखेंगे। 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0, और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास 50 सेकेंड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 25 में से 0 गया 25 ही होगा, और यहाँ पे टेबल लगेगा 25 का इस पर 1 टाइम, 25 का टेबल इस पर 2 टाइम। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इतनी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
तो रिव्यू कर लेते हैं ये क्वेश्चन, उसकी डेटा, रिक्वायर फार्मूला और सोल्यूशन किया, ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। नंबर 4 सोल्व करते हैं। कार पासिंग इन अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, it then accelerated 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है आफ्टर 5 सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मालूम, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। नंबर 4 की डेटा लिखे तो इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मिली हुई है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम मिला हुआ है 5 सेकेंड। तो मालूम क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 प्लस, और एक्सेलरेशन कितनी मिली है 1.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम मिला हुआ है 5। 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.5। तो 7.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12.5, और एक वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर रिव्यू कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर डेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा, ये रिक्वायर फार्मूला और सॉल्यूशन किया गया मेरे पास। 5 सोल्व करते हैं। मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवल एट द 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेटेड एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल मोटरसाइकिल गो इन 12 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि टोटल जो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 10 सेकंड के अंदर, अगर वो मोटरसाइकिल जो है 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें मालूम करना है। कि डेटा लिखे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो स्टार्टिंग वाली वो है 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम मिला हुआ है 10 सेकंड। मालूम है क्या करना है डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना है, टाइम मिला हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है, तो लगेगी सेकंड इक्वेशन मोशन। तो सेकंड इक्वेशन मोशन का फार्मूला है डी इज टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम कितना मिला हुआ है 10 प्लस सेम का सेम 1/2 सेम का सेम, एक्सेलरेशन कितनी मिली हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना मिला हुआ है 10 का स्क्वायर। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 10 का यहाँ पे स्क्वायर निकल आएगा, कितना निकल आएगा 100। अभी यहाँ पे क्या करें 50 प्लस 100 कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास फाइनल कितना आ जाएगा 150 मीटर आ जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा 150। तो रिव्यू कर लेते हैं, था क्वेश्चन नंबर 5, इसके डेटा, ये रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन किया, ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। सोल्व करते हैं। वेगन इज मूविंग ऑन द रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, द वेगन्स कवर डिस्टेंस फॉर 25 मीटर बिफोर द स्टॉपिंग, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ वेगन। तो हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, यहाँ पे जनरेशन कर लेना। ये दो केस है, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर ब्रेक सडनली ब्रेक कर लेता है या ब्रेक स्टॉप हो जाती है गाड़ी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। ये जनरेशन करना क्योंकि डेटा के अंदर हमें यूज़ करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की डेटा लिखे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी सडनली ब्रेक का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस मिला हुआ है 25 मीटर। मालूम क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो 54 सेम का सेम रहेगा, किलोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर के अंदर 1000 मीटर, और एक से घंटे के अंदर सेकंड कितने आते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करा तो 3600। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 540 हो जाएगा 540, और 540 को डिवाइड कर लेंगे 36 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड के अंदर। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0, डिस्टेंस मिला हुआ है 25 मीटर, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, फार्मूला कौन सा लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो है 2AD, AD के लिए या इसके लिए ये डिस्टेंस होता है इजिकल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है एक्सेलरेशन, तो ये इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल फार्मूले की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब क्या कर देते हैं, इस फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन मालूम करनी, इनिशियल वेलोसिटी है 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास कितनी 50 15 20 40 54 को हमने कन्वर्ट किया, तो हमारे पास कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 25। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 0 सेम का सेम रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, और 15 का स्क्वायर कितना लिख रहा है 250,
और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हो जाएगा 15। तो इसको मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे कि 250 को डिवाइड कर लेते हैं 50 से, 250 को डिवाइड कर लेते हैं 50 से, तो हमारे पास कितना आ जाता है 4.5 आ जाता है। तो एक्सेलेरेशन कितनी आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है 4 एक्सेलेरेशन आ गई -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5-6 उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट। माइनस शो करता है नेगेटिव एक्सेलेरेशन या रिटार्टेशन कहते हैं, कह रहा है मतलब हो रहा है गाड़ी स्लोली जो है डिक्रीज हो रही है। 7 शो करते हैं स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी बिफोर जस्ट टचिंग द ग्राउंड। यहाँ पे कह रहा है कि अगर स्टोन को 45 मीटर से ऊपर से फेंका जाता है नीचे, तो वो टोटल ग्राउंड तक पहुँचते कितना टाइम लगेगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा लिख लेते हैं। तो हाइट कितनी मिली हुई है 45 मीटर। एक्सेलेरेशन यहाँ पे होती है जो होती है हमें अंडरस्टूड होती है ऊपर से नीचे गिर रहा था वहाँ पे एक्सेलेरेशन यानी ड्यू टू ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी कहते हैं जी, जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सिमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है ऊपर से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पे टाइम मालूम करना है और वेलोसिटी जो कह रहा है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा टाइम के लिए, वो लगेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो सॉल्व करते हैं पार्ट ए को। तो पार्ट ए का फार्मूला है एच इज इक्वल टू हाइट है, यहाँ पे डी कह लीजिए या एच कह लीजिए, हाइट के लिए इस्तेमाल होता है V80 + 1/2 80 स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं। हाइट कितनी मिली है 45 माइन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाय टी मालूम करना है प्लस 1/2 टी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाय टी मालूम करना 1/2 जी की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय टी हमें मालूम करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 1/2 ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा खत्म हो जाएगा 1/2 10 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर मालूम करना है, ये इधर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड करेगा 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, 5 का टेबल इस पे 9 टाइम, तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी हमें मालूम टू टी स्क्वायर, तो 9 यहाँ पे हमें टी मालूम करना है, तो यह इसका ऊपर चला जाएगा अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट होता है 3, तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। क्या करना है फाइनल वेलोसिटी, तो फार्मूला है A2AH या एस ए हाइट है इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI। तो यहाँ पे पुट करते जाएंगे 2 सेम का सेम, ए की वैल्यू होती है 10, एच हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है 45 इज इक्वल टू VF हमें मालूम करना है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 10 से और 10 को 45 से, तो हो जाएगा 900 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो 900 का अंडर रूट निकलेगा कितना 30, तो VF हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी मिलेगी 30 मीटर पर सेकेंड। रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसकी डेटा रिक्वायर करना था टाइम और फाइनल वेलोसिटी, फार्मूला ये लगेगा। इसी फार्मूले के अंदर हमने सिंप्लीफाई किया पार्ट ए का रिजल्ट, और इसी फार्मूले के अंदर डेटा की पार्ट बी का आंसर। सॉल्व करते हैं। कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विथ एवरेज वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन दैट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द deviates at the average velocity is 4 meter per second for the next 0.5 kilometer. Determine the average velocity for the total journey. तो टोटल जर्नी के दौरान टोटल एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि 0.8 किलोमीटर पे वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि टोटल जर्नी जो कर रहा है उस पर टोटल एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। और के डेटा लिखे हमारे पास जो पहला D1 डिस्टेंस मिला हुआ वो मिला हुआ है कि 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करें मीटर के अंदर हो जाएगा 10,000 मीटर, और इनिशियल पहली जो वेलोसिटी 1 मिली हुई है वेलोसिटी 1 मिली हुई है 20 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास D2 जो सेकंड डिस्टेंस हमारे पास मिला हुआ है 0.8 किलोमीटर, तो किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो 800 मीटर हो जाएगा, और इसी दौरान वेलोसिटी कितनी है V2 वो है 4 मीटर पर सेकंड। टोटल हमें मालूम करना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है इन दोनों को सम अप करेंगे, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इस दौरान वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी फार्मूले के तहत हम सबसे पहले मालूम करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है
कि हमारे पास D1 और D2 को ऐड कर लेंगे। तो D1 और D2 को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस इतना हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूले के अंदर है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमारे पास नहीं मिला हुआ है, लेकिन टोटल वेलोसिटी मिली हुई है। तो टोटल वेलोसिटी हम कैलकुलेटर के थ्रू हम इसी फार्मूले के तहत हम इस्तेमाल करके टोटल टाइम मालूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 मालूम हो जाएगा, T1 मालूम हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम 2 मिल जाएगा। अब हमें टोटल टाइम मालूम करना है। यहाँ पे कह लीजिए ये टोटल डिस्टेंस था, ये टोटल डिस्टेंस T से मेंशन कर लेते। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल सेकेंड लगेंगे, वो लगेंगे 700 सेकेंड। तो हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, ये हमारे पास आया, और टोटल टाइम हमारे पास कितना आया है, ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम कि 10,0800 डिवाइडेड बाय 700। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाए 15.4। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाती है, AVJ लिखते हैं इसको। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 15। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई AVJ इजिकल टू 15.4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, डिस्टेंस 1 मिला हुआ था, वेलोसिटी 1 और डिस्टेंस 2 और डिस्टेंस वेलोसिटी 2 मिली हुई थी। तो इनको हम क्या करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने दोनों डिस्टेंस को ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस आ गया। फिर से हमने मालूम किया टाइम को मालूम करने के बाद हमने टोटल टाइम को ऐड किया तो टोटल टाइम आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 15.4 मीटर पर सेकेंड। लाइन को सॉल्व करते हैं। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीच द ग्राउंड इन द 5 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहाँ पे हमें हाइट मालूम करनी है और टोटल स्पीड मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की डेटा लेके हमारे पास टाइम मिला हुआ है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरा होता है तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन अंडरस्टूड होती है, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम क्या करना है, डिस्टेंस, और हमें मालूम करना है वेलोसिटी। तो यह भी जहन नशीन कर लेना कि जो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, तो फाइनल वेलोसिटी जो कह रहा है वो होती है फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए 1/2 GT²। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम जो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी फार्मूले के अंदर पुट करके पार्ट ए को सोल्व करते हैं। डिस्टेंस मालूम करना है तो 1/2 सेम का सेम, जी की वैल्यू 10 और 5 की टाइम मिला हुआ है 5 का स्क्वायर निकलेगा कितना निकलेगा 5, और 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम। तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा 125 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना करेगा 125 मीटर। अब हमें मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। वो कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी होती है। तो वहाँ पे थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन मोशन है 2GH इजिकल टू VF² माइनस BI। तो यहाँ पे जनरेशन करना, ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है नीचे तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं 2 सेम का सेम, जी की वैल्यू होती है 10 और हाइट हमारे पास कितनी मिली है 120 का। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25,000। तो VF हमें यहाँ पे मालूम करना है, स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास VF कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। तो रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये थी डेटा, उसके बाद ये था रुका, ये फार्मूला ये लिखेगा। इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट किया और हमने सॉल्यूशन किया। सॉल्व करने के बाद पार्ट ए का रिजल्ट, वही हमारे पास पार्ट बी की रिजल्ट। नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्रिकेट बॉल हिट सो दैट इट ट्रैवल द स्टेट ऑफ इन ईयर, द ऑब्जर्वर नोट दैट इट टॉक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाइस्ट पॉइंट। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल if a ball is hit 1 meter above from the ground, and how it did and how high did it rise from the ground। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और हमें मालूम करना है कि 3 सेकेंड के दौरान टोटल हाइट कितनी कवर की है। नंबर 10 की डेटा लिख लेते हैं कि टोटल टाइम जो लग रहा है डेटा के अंदर 3 सेकेंड। जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन होती है ग्रेविटी वाली, तो ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है क्या कि हमें मालूम करना है कि टोटल हाइट कितनी कवर करेगी और टोटल वेलोसिटी कितनी कवर करेगी। तो यहाँ पे जनरेशन कर लेना है कि हाइट हमें मालूम करनी है 1 मीटर अबव ग्राउंड। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये है ग्राउंड, तो 1 मीटर इसके अबव बाल को हिट किया जाता है। तो हिट करने के बाद यहाँ तक जाता है 3 सेकेंड लगते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे हाइट कितनी होगी यहाँ तक टोटल, और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन मोशन इस्तेमाल करेंगे, h इजिकल टू वी आई टी प्लस 1/2। तो यहाँ पे जनरेशन करना, जो भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे। टाइम है 3 प्लस 1/2, सेम का सेम। जी की वैल्यू है 10 और टाइम मिला हुआ है 3 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 का टेबल इस पे 1 टाइम और 2 का टेबल इस पे 5 टाइम। 3 का स्क्वायर निकलेगा 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट कितनी होगी, 45 मीटर कवर करेगी। तो 45 करेगी, 45 मीटर करेगी। तो यहाँ से जो होगी, यहाँ तक जो है 45 से मीटर कवर करेगी। तो 1 मीटर जो है नीचे ग्राउंड वाला वो भी ऐड करेंगे, तो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, 45 प्लस 1 मीटर कितनी होगी, 46 मीटर। तो हाइट कितनी करेगी, 46 मीटर। अब हमें मालूम करना है पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है, 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। तो यहाँ पे 2 सेम का सेम, जी की वैल्यू थे 10 और हाइट हमारे पास कितनी मिली है वो है 45 मीटर रखेंगे, ठीक है। टोटल हाइट थी 46, लेकिन जो पाल कवर कर रहा था 45 वही रखेंगे। वी एफ सेम, वी एफ स्क्वायर माइनस सेम का सेम और वी ए स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 10 से, 10 को 45 से कितना हो जाएगा, 900 और वी एफ स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। तो 900 का अंडर रूट निकलता है 30। तो वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10, उसके डेटा और कार्य था, उसी फार्मूले के अंदर पुट किया, सॉल्व किया। पार्ट ए की रिजल्ट उसको सॉल्व किया और ये पार्ट बी की रिजल्ट।